नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैब और ऑटो बुकिंग की दुनिया में चल रही प्राइवेट कंपनियों की मनमानी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की तरफ से आए एक बड़े फैसले को अमित शाह मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा, और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनियां इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे, और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हम 3 साल में पहुंचेंगे। इस बड़े फैसले के तहत भारत टैक्सी नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबिलिटी कोऑपरेटिव बन चुका है। इस नए सिस्टम से जुड़कर लगभग 6 लाख ड्राइवर और 35 लाख से ज्यादा यूजर्स एक साथ आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है, जिसने ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। अभी तक जितने भी प्राइवेट ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स थे, वे ड्राइवर्स की कमाई से 30% तक का भारी कमीशन काट लेते थे। इस वजह से ड्राइवर्स को काफी नुकसान होता था और वे अक्सर राइड कैंसिल कर देते थे। लेकिन भारत टैक्सी के आने से अब ड्राइवर्स को एक भी रुपया कमीशन नहीं देना होगा। वे जितनी भी कमाई करेंगे, वह पूरा पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। इस जीरो कमीशन मॉडल की वजह से पैसेंजर्स को भी भारी फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें पहले के मुकाबले 15% तक कम किराया देना पड़ रहा है। यह एक सीधा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जिससे कस्टमर और ड्राइवर दोनों के बीच भरोसा बढ़ गया है और राइड कैंसिलेशन की समस्या भी लगभग खत्म हो गई है। हालांकि इस नए कोऑपरेटिव मॉडल के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। जो पुरानी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिससे वे 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट और रिफंड की सुविधा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ इस नए पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐप में कभी कभी टेक्निकल ग्लिच या सॉफ्टवेयर एरर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐप को चलाने के लिए ड्राइवर से एक बहुत ही छोटा सा डेली सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस ऐप को लंबे समय तक चालू रखने के लिए लगातार लाखों लोगों का इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर छोटे शहरों में लोग इसका इस्तेमाल कम कर देंगे, तो बिना किसी बड़े कॉर्पोरेट फंड के इस टेक्निकल सिस्टम को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद यह नया मोबिलिटी मॉडल देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बेहद शानदार और टिकाऊ कदम साबित हो रहा है। बड़े शहरों में इसकी सफलता को देखते हुए अब कई राज्य सरकारें लोकल ऑटो, टैक्सी और मेट्रो नेटवर्क को भी इस सिंगल डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रही हैं। इससे शहरों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये पूरा सिस्टम कितना कामयाब होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका सॉफ्टवेयर और कस्टमर सपोर्ट कितना मजबूत बनाया जाता है। अगर यह ऐप अपनी टेक्निकल कमियों को सुधार लेता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन और ड्राइवर फ्रेंडली मिसाल बन जाएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी visit www.theologo.com